अभी ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहा है और ब्रेकफास्ट करेंगे ऑफिस में जाके खाना उठे। ब्रेकफास्ट तो यहीं पे कर लिया, बने थे चिले, गर्मा गर्म चिले खा लिए भाई, मन कर गया था। अभी चलते हैं ऑफिस और ऑफिस में चल के आपको मिलता हूँ टी ब्रेक पे। मैं ना जस्ट अभी ऊपर आया था लंच ब्रेक में, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ फायर वायर लग गई है, तो मुझे लगा कुछ इमरजेंसी है। एक बार तो ऐसा होता है कि मैंने बोला आयुष को भाई लेट्स कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी से याद आया यार, जब भी इंस्टाग्राम खोलो साला कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट वापस टेक ऑफ करती है, गो राउंड करके वापस लैंडिंग की परमिशन मांगे बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ फ्लैप्स, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंजन्स। भाई ऐसी कौन सी मौत आ गई स्पेशली उस क्रैश के बाद कि हर एक फ्लाइट को ऐसा मतलब एयर इंडिया के स्पेसिफिक जहाँ सालों तक कोई रिकॉर्ड नहीं चल रहा था, एक क्रैश के बाद सारे बोइंग 787 में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, सारे बोइंग के प्लेन्स में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। ऐसा क्या क्या चल क्या रहा है भाई? या तो बोइंग भी फेम हो रहा है या फिर एयर इंडिया अपना जो सीन है, अपना जो गलती है मेंटेन ना करने की उसे तो बोइंग के ऊपर डाल रही है। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू टेक द परमिशन। हवा में आप हो, आप ATC से परमिशन मांगोगे हमें इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो ATC आपको परमिशन देगा लैंड करने के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स मैटर्स द मोस्ट। बट ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि मतलब हर एक प्लेन में एयर इंडिया मतलब ऑलमोस्ट डेली ऐसे 2-3 केस आ रहे हैं और वेरीफाइड न्यूज़ चैनल से आ रहे हैं कि लैंडिंग की परमिशन मांगी गई है मिड एयर में बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इंजन, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द फ्लैप्स। एंड एयरक्राफ्ट कौन से सारे के सारे बोइंग के। आज से पहले बोइंग 787 में कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, एक क्रैश हुआ तो बोइंग के सारे प्लेन के अंदर कंप्लेंट आ रही है। और सेकंड मेन ये चीज़ है कि जितने जैसे सिंगापुर एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, ये सारे स्टार अलायंस के मेंबर हैं और इन्हीं मेंबर्स के में 787 में कंप्लेंट आ रही है, जो कि आज से पहले कभी नहीं आई भाई। इतना स्ट्रेंज, मतलब मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट नहीं हो रहा है तो बोइंग के ऊपर डाल दो यार। बोइंग बहुत बड़ी कंपनी देख लेगी, एयर इंडिया बहुत बड़ी कंपनी देख लेगी है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ फेल होती है, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है तो डाल दो सारे साले पायलट के ऊपर। मतलब ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पे, किसी की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। वेरी डिसअपॉइंटेड विद एयर इंडिया बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग, माई एनालाइजेशन ऑन द सेम टॉपिक। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सारा का सारा एक ही बारे में बोइंग के अंदर दिक्कत आ रही है, 787 की दिक्कत आ रही है। एक पर्टिकुलर क्रैश के बाद, क्रैश हुए हफ्ता नहीं हुआ, एक हफ्ते के अंदर कम से कम नहीं तो 20 बोइंग 787 के अंदर दिक्कत आई है, जो कि आज से पहले स्ट्रेंजली 10 साल से पहले कभी नहीं आई थी यार। मतलब इसको खुद समझो कि दुनिया बेवकूफ़ है या दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि बोइंग प्लेन ख़राब बनाता है। उन बेचारों का एक 777 को लेकर एक्सपीरियंस ख़राब था, नॉट बेचारे, दे नीड टू फिगर इट आउट एंड दे हैव फिगर इट आउट। तो उन्होंने सारे प्लेन ग्राउंडेड करे, बट अब सब 787 के अंदर दिक्कत आ रही है। मतलब क्या कुछ जो है अभी समझो कि आज सोशल आए थे और यहाँ पे आके इतना पीस मिला है। अभी जस्ट एक आधा ड्रिंक लेते हैं और इन्जॉय करते हैं एंड ऑफ कोर्स उस पर मैं क्या ही शूट करूँ क्योंकि घर वाले देख रहे होते हैं। मैंने 2 बोल ही दे के ड्रिंक लेते हैं, इन्जॉय करते हैं, बट ड्रिंक दैट डजंट मीन कि सिर्फ वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं, दारू या शराब का सेवन कर रहे हो। नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक भी पी सकते हैं, वही पीने आए हैं, वही इन्जॉय करने आए हैं। ऑफ कोर्स व्लॉग मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को खुद को एंजॉय करना है यार ड्रिंक करते हुए। अब आप बेनिफिट ऑफ डाउट लगे तो घर पहुंच चुके हैं, सोशल से आ चुके हैं, पार्टी वार्टी कर चुके हैं और मैंने आज लिया था चिया सीड का पैकेट। मैंने कभी खाया नहीं है बट हाँ, क्योंकि मेरे छाले बहुत हो जाते हैं तो किसी ने बोला कि ये जो है पेट में ठंडक देता है, छाले पेट की गर्मी से होते हैं, तो इसको भी खा के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी है 17 जून, 18 जून को है खुशी का बर्थडे इंडिया में और तब से दिमाग खा रहा है कि मुझे कुछ भेज भाई, मेरे को एक शूज़ दिला दे। शूज़ तो चलो कोई बात नहीं, कह रहे मेरे को आईफोन दिला दे भाई। आईफोन मतलब 16 प्रो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा यार 2-3 महीने रुक जा, 17 प्रो आएगा वो ले लियो पापा से पैसे मांग के। चलो ठीक है, दिला देंगे उसको भी। और अभी फ़िलहाल चेंज वेंज करते हैं, घर पे बात करते हैं क्योंकि 8:30 बजे यहाँ पे बजेंगे, वहाँ पे बजेंगे 12, तो वो लोग केक कटिंग के लिए भी वेट करेंगे। तो जस्ट मैं आपको मिलता हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे एंड आई थिंक मैं शायद शूट करूँ या ना करूँ पता नहीं। बट हाँ यार, बहुत अजीब टाइम होता है कि इंडिया में रात को सब 12 बजे इकट्ठे होते थे, हम लोग केक कट करते थे। बट इस बार भी होगा, बट इस बार वो चीज़ मैं यहाँ पे हूँ तो मैं वर्चुअली होऊंगा, बट सेम चीज़ होगी इंडिया में भी, सेलिब्रेशन होगा, उसके दोस्त आएंगे, वो बाहर जाएगा, पक्का जाने वाला है वो बाहर। और मैं यहाँ पे फ़ोन पे और मैं उसको बोलूँगा भाई तू मेरे को पैसे भेज भाई अभी, ताकि मैं यहाँ बैठ के ना व्लॉग देख रहा था फ्लाइंग बीस्ट का, गौरव तनेजा का, क्योंकि वो भी पायलट है तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का भी और एविएशन की जो डीप नॉलेज एक पायलट की साइड से आती है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। बिकॉज
he was with Indigo for 4 years, then he was with Air Asia for almost 6 years, so almost 10 years से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है गौरव तनेजा को। तो उनकी साइड से जो स्टेटमेंट ये आया है, जो उनकी जो रिपोर्ट्स जो उनका एनालाइजेशन है कि जो प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो टेक ऑफ करी थी, तो नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है जहाँ पे टेक ऑफ हो जाना चाहिए, तो वो उसको भी एक्सीड कर गया। तो अगर नॉर्मल दोनों इंजन वर्किंग है, तो इस पर्टिकुलर जहाँ ग्रीन लाइन है वहाँ से टेक ऑफ होगा। अगर एक इंजन में फेलियर है, एक इंजन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो जो वो ऑरेंज सी लाइन है तो वहाँ से टेक ऑफ करेगा। अगर दोनों इंजन के अंदर फेलियर है तो वो तभी वो बहुत एक्सीड होगी लाइन, आप जो पिक्चर में देख पा रहे हो। बट अगर दोनों इंजन में फेलियर है तो पायलट लैंडिंग अबॉर्ट कर सकता है, बट इसका मतलब यह है कि इंजन में फेलियर उस टाइम तक नहीं था। अब यूजुअली जो उनकी साइड से स्टेटमेंट है वो सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि ऐसा तब होता है जब एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा वेट हो। weight in the sense weight can be in terms of the loading, in terms of the excess baggage luggage और cargo, because एविएशन में जो है वो कार्गो से बहुत अच्छा पैसा आता है। तो कार्गो का ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि तभी अगर कुछ सपोज एक गाड़ी है, अगर उस गाड़ी में आपने 1000 किलो का कुछ सामान आपने डाला है, तो वो गाड़ी धीरे पिकअप करेगी, है ना, मतलब 0 to 10 पहुँचने में टाइम 0 to 100 पहुँचने में टाइम लगेगा। और एक गाड़ी खाली गाड़ी है तो उसको 0 to 100 पहुँचने में कम टाइम लगेगा। तो बेसिक चीज़ ये है कि उस पर्टिकुलर प्लेन में जो अब तक है कार्गो बहुत ओवरलोडेड था, एंड एयरलाइंस यूजुअली करती है, और ये ऑन पेपर जाता ही नहीं है बिकॉज DGCA की अप्रूवल नहीं है इस चीज़ में। बट हाँ, ऑफलाइन सब चीज़ चलती है, तो वो चीज़ अब तक बेस्ट पॉसिबल आउटकम उसी चीज़ का आ रहा है कि उस वजह से जो प्लेन था उसने बहुत लेट टेक ऑफ करा। एंड वो पॉइंट भी बेसलेस था कि उन्होंने लैंडिंग की जगह फ्लैप कर दिया। तो ये वाला पॉइंट जो आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा है, और एक्सपीरियंस पायलट के साथ में आ रहा है, विच इज़ अगेन जस्टिफाइड। बट स्टिल इंजन फेलियर कैसे है इसका पता तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही चलेगा। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द ब्लैक बॉक्स ओपनिंग, कि एक DJ की साइड से ऑफिशियल ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग है वो अगर रिलीज होगी तो पता चल जाएगा। एवरी डे समथिंग इज हैपनिंग। कोई बोइंग 787 का हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ फ्लाइट रिटर्न हो रही है। आज से पहले जो चीज़ होती नहीं थी वो आज तक चल रही है। क्या हो रहा है भाई, मेरी समझ से तो पार है। बिकॉज मेरा सिर्फ इतना एनालाइजेशन है कि सिर्फ बोइंग को डिफेम कर दो, क्योंकि क्लेम लेना बहुत ईजी है। एंड एयर इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 34 बिलियन का इंश्योरेंस क्लेम डाला है एज पर द रिकॉर्ड्स। तो 34 बिलियन का क्लेम डालना, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी अगर गलती देखेगी एयर इंडिया की, अगर मेंटेनेंस नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर ओवरलोड है तो प्लेन कह रहा हूँ, क्लेम नहीं मिलेगा। बट अगर मैनुअल या फिर कोई पायलट एरर दिखा सकते हैं तो क्लेम मिलना बहुत इजी होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है पूरी स्टोरी घुमा फिरा के पायलट एरर पे एंड होगी। बिकॉज बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, एयर इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, बातें दब जाती है, सब कुछ होता है पैसों से। बट बेस्ट पॉसिबल आउटकम ये है कि ह्यूमन एरर की वजह से कभी भी कोई प्लेन क्रैश नहीं हो सकता, यूजुअली नहीं हो सकता। बिकॉज आजकल के प्लेन इतने एडवांस्ड है कि वो खुद कैपेबल है ऑटो पायलट के बाद जस्ट लैंडिंग के टाइम आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना है, वो ना लैंडिंग भी प्लेन खुद कर सकते हैं, इतने कैपेबल है। लैंडिंग टेक ऑफ जस्ट पायलट के इसलिए नहीं रोटे ताकि वो असिस्ट कर पाए, एक पर्टिकुलर फ्लाइट को मॉनिटर कर पाए, दैट्स इट। वरना पूरा ऑटोमेशन में चल सकता है। एंड बोइंग के पास कंट्रोल होते हैं। एयरबस तो बिल्कुल ही ऑटोमेशन है, वो यूज़ करते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम। और बोइंग के अंदर MCAS सिस्टम होता है, जो कि 737 में एक फेलियर था, बट बोइंग ने उसको रेक्टिफाई करा, सारे ग्राउंडेड करे। इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा ब्लैक बॉक्स की ओपनिंग। बिकॉज डर लगता है भाई कि किसकी गलती है, क्या है, कैसे हुआ है। ओके एंड मतलब इतनी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है ना भाई, बहुत डर लगता है, सच बता रहा हूँ, कि कब क्या हो जाए, कब किसके सिर के ऊपर आके कुछ क्रैश कर जाए। एनीवेज, इस व्लॉग का कहते हैं यही पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सुजय अरोड़ा व्लॉग्स। दो तरह व्लॉग हुआ नहीं बिकॉज मेरे को इस टॉपिक पे बात करनी थी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो बहुत नोइंग पायलट की साइड से स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो यही स्टेटमेंट आया अब तक। एंड डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चौथा 5वां दिन है, एक सब्सक्राइबर नहीं आया है। इतना गंदा कंटेंट भी नहीं है, बाकी लोगों से बहुत अच्छा कंटेंट है। तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।